Friends, let us start our today's class. Today we will say about the exercise 3.2. प्रश्नावली 3.2. लास्ट वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे. आज हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज 3.2 पर कुछ सवाल आज देखते हैं. प्रश्नावली 3.2. प्रश्नावली 3.2 की सवाल इसमें पहला है. फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए. फर्स्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए. देखिए, कार्तीय तल हमको पता है कि यह जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्तीय तल, ये हमारे दो रेखाओं से बनता है. एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और दूसरा क्षैतिज रेखा होती है. तो ये हमारा एक्स, ये ओ, यहाँ पर होगा एक्स डैश, वाई ओ, वाई डैश. तो ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा होगा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होगा. तो कह रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए. कह रहा है किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, तो उस ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस बिंदु को दिखाने वाली रेखा का नाम बताइए. अगर इस बिंदु को दर्शाना है तो हमको यहाँ से रेखा ऐसे खींचना पड़ेगा, दूसरा ऐसे खींचना पड़ेगा. तो दो रेखाएं यहाँ पर खींचनी पड़ेगी और दोनों एक रेखा क्षैतिज होगा और दूसरा ऊर्ध्वाधर होगा. जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे वाई अक्ष कहा जाता है. ये हमारी क्षैतिज रेखा है, इसे हम एक्स अक्ष कहेंगे, और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे वाई अक्ष कहेंगे. इसका जवाब जो होगा, इसका आंसर जो होगा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम में क्षैतिज रेखा होगा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा होगी वाई अक्ष. इसका जवाब जो लिखा जाएगा क्षैतिज रेखा, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे क्षैतिज रेखा. क्षैतिज रेखा हो जाएगा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगा क्या होगा, वाई अक्ष. देखिए, एक्स अक्ष को हम जो है भुजाक्ष कहते हैं, भुजाक्ष. कल बताया गया था, एक्स अक्ष को भुजाक्ष और वाई अक्ष को कोटि अक्ष भी कहा जाता है. तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष या भुजाक्ष या कोटि अक्ष, कुछ भी लिख सकते हैं. सेकंड है, इसमें इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए. देखिए, दो रेखाएं हमारी है, एक क्षैतिज रेखा है, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा है. क्षैतिज रेखा को हमने कहा कि ये एक्स अक्ष होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा गया कि वाई अक्ष होगा. तो इनसे बनने वाला जो भी इस दोनों रेखाओं के द्वारा जो भी तल बन रहा है, प्रत्येक भाग का नाम बताइए. तो इससे, इन रेखाओं से देखा जाए तो ये हमारा ऐसे, इसका ये जो पार्ट है यहाँ से, ये इसमें एक भाग ये बना, दूसरा भाग ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना. और ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है. कल बताया गया था इसका जो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये बताया गया था. तो इसका प्रत्येक भाग क्या होगा, चतुर्थांश होगा. तो इसका जवाब होगा चतुर्थांश. आगे है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं. एक्स अक्ष और वाई अक्ष को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है. जैसे ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यह बिंदु ओ हमारा जो होगा, यह क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा. तो इसका जवाब होगा मूल बिंदु, जिसे हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं. ये हमारा क्या है, तो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु मूल बिंदु होगा. तो इसका जवाब होगा मूल बिंदु. अब इस सवाल नंबर 1 था ये. सेकंड देखते हैं. सेकंड में जो है कुछ हमें एक, देखिए नीचे जो है एक चित्र दिया गया है. इस चित्र को देखकर हमको जवाब देना है. पहले हम बना लेते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्तीय तल बना लेते हैं. ये थोड़ा बड़ा बनाएंगे और
थोड़ा इसका मिडिल पॉइंट देखेंगे, शायद ये हो। चलिए होगा तो, नहीं होगा तो ऐसे ये बना दिए। 1 2 3 4 कितने 6 तक, 5, थोड़ा आगे बना देंगे 6। ये जा रहा है 1 अब इसे को अपना ग्लास फिक्स करो, मास्क को लगा के आओ बेटा। 4 5 और लोग बता तो सब रहे हैं यहाँ पर जाओ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये पॉइंट जो होगा O होगा, इसे हम x अक्ष कहते हैं, तो x O x डैश, ये y O y डैश होगा। यहाँ पर हमें फिगर दिया गया है ये -5 ये है ऐसे ही, और -5 इधर -3 यहाँ पे, ये ऐसे आएगा, ये 2 है। तो कहाँ पर जाएगा 6 पर, ये होगा 6 और ये 5 पर। माइनस, तो ये 3, थोड़ा गलती की है, -3 होगा और ये आएगा 5 पर आया। इस तरह से यम 3 है, ये ऐसे होगा, 3 आया, ये 2 हो गया। ये हमारा D, इस पर 6 पर, B इस पर 2 ही है, -5 पर, और ये M -3, ये H है, कहाँ पर है -3, ये E है, कोई बात नहीं, ये C 5 -5 और ये E, और ये 5 पर हमारा L है, 5 पर L, यहाँ पर ये दिया गया है, ये हमारा फिगर है। इसमें से इसी फिगर को देखकर हमें जवाब देना है। फर्स्ट है, कह रहा है कि B के निर्देशांक, B हमारा कहाँ है, यहाँ पर, ये B का निर्देशांक क्या होगा। देखिए जब भी हम लिखेंगे, निर्देशांक जब भी लिखा जाता है, पहले x अक्ष लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष लिखा जाता है। यहाँ x अक्ष क्या है, ये है, और ये कहाँ पर है, ये इस पॉइंट को देखिए, ये आ रहा है 5 पर, -5 पर। तो B का निर्देशांक हमारा जो होगा, कहीं पर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, हमारा B का निर्देशांक हो जाएगा क्या, -5, और यह कहाँ पर है, 2 पर, ये y पर 2 है, तो -5 और 2, -5, 2 हो जाएगा। ये B का निर्देशांक को पहले x अक्ष को लिखेंगे, उसके बाद y अक्ष को लिखेंगे। x अक्ष पर -5 पर है ये, और y अक्ष पर देखिए 2 पर है। B को देखिए ये 2 पर और यह -5 पर, तो -5, 2 ये B का निर्देशांक होगा। उसके बाद जो है सेकंड है C का निर्देशांक, ये तो फर्स्ट था, सेकंड C का निर्देशांक पूछ रहा है। C हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। C को देखिए, x अक्ष पर 5 है और y अक्ष पर 5 है, कहने का मतलब x अक्ष पर 5, y अक्ष पर भी 5, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5, -5, क्योंकि ये क्या है, -5 है।
तो ये क्या है 5 है, +5 और -5। पहले x अक्ष उसके बाद y अक्ष, x अक्ष पर +5 है, y अक्ष पर -5 है। तो C का निर्देशांक हो जाएगा 5, -5, ये कह सकते हैं 5 - 5। और उसके बाद ये थर्ड है, थर्ड क्या कह रहा है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, -4, 2, देखिए 2 है और उसके बाद क्या है -4 यहाँ पर है। तो 2 और -4 के द्वारा कौन सा बिंदु बन रहा है, G। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु G, ऐसे लिखेंगे बिंदु G। तो बिंदु G हो जाएगा। और उसके बाद इसका 4 है, निर्देशांक 2, -4, ये तो बताए। अच्छा, ये फोर्थ था, लेकिन थर्ड है निर्देशांक -3, -5, -3, मतलब x अक्ष भी निगेटिव है, y अक्ष भी निगेटिव है। तो x और y दोनों निगेटिव कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। किसमें, तृतीय चतुर्थांश में होता है। यहाँ पर देखिए x निगेटिव, ये y निगेटिव। क्या -3 और -5, -3 ये है, -5 कहाँ पर, ये है। इसके द्वारा कौन सा बिंदु बन रहा है, बिंदु E बन रहा है। देखिए -3 और -5 बिंदु E बन रहा है। तो यहाँ पर इसका थर्ड जो होगा लिख देंगे हम बिंदु E। उसके बाद अगला है D का भुज, D हमारा कहाँ है, D ये है। D का भुज चाहिए, भुज का मतलब होता है x अक्ष, और x अक्ष पे क्या है, 6 है। D हमारा देखिए 6 पर है ना, 6 पर है। ये पॉइंट D जो है 6 पर है, तो इसका भुज क्या होगा, 6 होगा। यहाँ आंसर में लिखेंगे 6, 5 में क्या होगा, 6, भुज 6 होगा। और उसके बाद क्या अगला कह रहा है, बिंदु H की कोटि, H हमारा H ये है, भुज x अक्ष है तो कोटि y अक्ष होगा। और H देखिए y अक्ष पर क्या है, -3 है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 6 में हम लिखेंगे -3 हो जाएगा। और उसके बाद बिंदु यल के निर्देशांक, यल का निर्देशांक, हमें यल का निर्देशांक चाहिए। यल कहाँ है, यहाँ पर है ये। अब देखिए यल हमारा जो है यह y अक्ष पर स्थित है। हमने जो है कल बताए थे कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y जो होगा वह 0 होगा, और यदि y अक्ष पर है तो x क्या होगा, 0 होगा। अगर x अक्ष पर है तो उसकी कोटि 0 होती है, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका भुज 0 होता है। और यहाँ पर बिंदु ये हमारा कहाँ पर है, y अक्ष पर। देखिए इसी लाइन पर अगर है तो वह y अक्ष पर होगा, और इस लाइन पर अगर कोई बिंदु है तो वह x अक्ष पर होगा। तो ये इस y पर है, स्थित है। और यहाँ पर ये देखिए इस पॉइंट पर यल है, तो यल का निर्देशांक अगर लिखेंगे तो ये चूंकि y अक्ष पर है तो भुज इसका 0 होगा। तो पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि, भुज 0 हो जाएगा और कोट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये 5 पर है। यहाँ पर देखिए 0.5 पर ये है। तो यल का निर्देशांक हमारा जो हो जाएगा वो होगा 0, 5। क्यों, y अक्ष पर स्थित है तो उसका भुज 0 होगा। यहाँ 0 लिख देंगे, उसके बाद y अक्ष पर 5 पॉइंट पर है ही है। अगला है बिंदु यम के निर्देशांक, बिंदु यम हमारा ये है, ये देखिए ये, और यह कहाँ पर है, x अक्ष पर है। अब जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसका कोटि 0 होता है। हमने बताया x अक्ष पर है कोटि 0 होगा, y अक्ष पर है तो भुज 0 होगा। तो यहाँ पर x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो इसका कोटि 0 होगा। तो x अक्ष पर कहाँ पर है, -3 पर है। तो पहले हम भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं। तो -3, 0। तो बिंदु यम का निर्देशांक जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, -3, 0 होगा।